अस्सलाम वालेकुम जी। मोहसिन नकवी साहब फरमाते हैं नए सूबे बनाने हैं, डीजी साहब फरमाते हैं नए सूबे बनाने हैं, फील्ड मार्शल साहब भी शायद फरमा रहे होंगे, क्योंकि देखिए मोहसिन नकवी साहब फील्ड मार्शल साहब के आदमी हैं, तो जो मोहसिन नकवी कह रहा है वो फील्ड मार्शल की बात समझी जाए, मुझे तो ये अंडरस्टैंडिंग है मेरी ये। लेकिन सूबे कैसे बनाने हैं ये किसी ने बताया नहीं है। एक मियाँ आमिर को चाबी दे के छोड़ा हुआ है, वो बांदर की तरह डुगडुगड़ी बताता फिर रहा है कि ऐसे बनने हैं सूबे, ऐसे बनने हैं, ऐसे सूबे। ऐसे तो नहीं बनने सूबे। सूबे बनाने का तरीकाकार क्या है? फिर मैंने कल रात को आपको खबर दी थी कि बताया जा रहा है रेफरेंडम होगा, तो बहुत सारे काट के उल्लू उस रेफरेंडम पे छोड़ दिए गए जो आते हैं वहाँ, हाँ रेफरेंडम होगा, रेफरेंडम होगा। कई लोग प्लांट कर रहे हैं ये कि रेफरेंडम करा लेते हैं, रेफरेंडम करा लेते हैं, रेफरेंडम करा लेते हैं। तो ये कहानी क्या है? रेफरेंडम होगा नहीं होगा, सवालात बड़े सारे हैं ना जी जनाबे वाला। टाउट्स की परेशानी, इस पर भी बड़े बड़े लोग परेशान हैं, बड़े बड़े सीनियर सहाफ़ी परेशान हैं। सीनियर सहाफ़ियों की परेशानी ये क्या है जनाब? और पेट्रोलियम पे बात करेंगे। उस दिन अली परवेज़ मलिक साहब ने चंद तस्वीर शेयर की कि यह टीम है जो पेट्रोलियम पे आवाम के लिए काम करी, उस सारी टीम को जूते पड़ने चाहिए। उसमें एक जनरल साहब भी बैठे थे बिला वजह, मतलब समझ नहीं आ रही क्यों बैठे हुए, लेकिन वो बैठे हुए थे जी, वो फैसले कर रहे थे पेट्रोलियम के। बेड़ा गर्क करके रख दिए। इतनी बांग्लादेश में 2 महीने से पेट्रोल की प्राइस बढ़ी, अब रोज़ बढ़ रही है। स्टूपिडिटी की भी कोई हद होती है। ये स्टूपिड नहीं है, ये बियॉन्ड स्टूपिड है। शहबाज शरीफ साहब की रजीम बियॉन्ड स्टूपिड है। इन सारी चीज़ों पर बात करूंगा। आपने सब्सक्राइब ज़रूर करना है और फीडबैक ज़रूर देना। अदील राजा, सच की आवाज़। मैं हूं अदील राजा, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। अगर आप मुझे सपोर्ट करना चाहते हैं तो मेंबरशिप या सुपर थैंक्स आपके पास मौजूद है। आज एक और तरीके से सपोर्ट कीजिए। एक आई सपोर्ट का कमेंट डालें और एक लाइक कर दें इस वीडियो को। देखते हैं, क्योंकि 5-6 हज़ार 4 हज़ार लोग देख रहे होते हैं, तो 3-4 हज़ार लाइक्स तो आने ही चाहिए इस वीडियो पे। लेट्स ट्राई टुडे कि रीच बढ़ जाए। जनाबे वाला, सवालात बड़े हैं, सलूशन क्या है? सूबे बनने हैं जी। अब ये तो हमें पता चल गया है कि सूबे बनने की जो मोहसिन नकवी साहब ने शोशा छोड़ा है कि सिस्टम इज़ ऑफ अ डाउन जो चलाया है, वो मोहसिन नकवी साहब को ख्वाब नहीं आया। वो बेसिकली फील्ड मार्शल साहब का ख्याल है, क्योंकि मोहसिन नकवी साहब सबकी अंडरस्टैंडिंग यही है कि वो फील्ड मार्शल साहब के आदमी हैं। तो उन्होंने बताया है कि सूबे बनाना बड़ा ज़रूरी है, वरना अदरवाइज़ देयर कैन बी प्रॉब्लम्स। तो अब सूबे बनेंगे कैसे? एक जो है वो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन मियां आमिर साहब की तैयार करदा भी व्हाट्सएप ग्रुपों में भेजी जा रही कि देखें ऐसे बनेंगे सूबे, ऐसे बनेंगे सूबे। उसके बाद कल मैंने खबर जो आपको दी थी, तो टाउट साफ़ियान जो हैं वो लुड्डी डालते हुए आएंगे और कहेंगे रेफरेंडम करा लो। रेफरेंडम अवाम का राय जानने का तरीका क्या है? वो तरीका है कि आप रेफरेंडम करा लें। वो अच्छा रेफरेंडम हो जाएगा तो फिर क्या होगा? फिर हम बता देगी कि हमने नया सूबा बनाना है कि नहीं बनाना। बेसिकली दिस इज़ कहा यह जा रहा है कि जनाब बड़े बड़े ताकतवर शख्सियात ने कहा है कि इस मुल्क में सिर्फ 5 लोग हैं जो नए सूबे बनाने के ख़िलाफ़ हैं। बिलावल, जरदारी, मरियम, शबाजी, नवाज़ी, ये 5 लोग। बाकी सब नए सूबे बनाने के हामी हैं। ये एक टाउट सहाफ़ी को एक बड़ी अहम ताकतवर शख्सियत ने बताया था। टाउट सहाफ़ियान वो सीना ठोक के मैदान में आए और कह रहे हैं रेफरेंडम करवा लीजिए। कईयों को ज़रा स्मार्ट जो है सटल तरीके से, एक हैं शफात साहब कॉमेडियन हैं, उन्होंने कहा जी तमाम सियासतदान आपस में लड़ाई छोड़ें और रेफरेंडम करा लें। अबे ढक्कनों, रेफरेंडम से सूबे कैसे बन सकते हैं? मुझे ज़रा ये समझें। Article 238 or 239, mainly 239. How do you cross Article 239 via a referendum? अगर आपने नए सूबे बनाने हैं तो आर्टिकल 238 एंड 239 एंड 239 1 से लेके 4 तक स्टेप्स है कुछ जो आपने करने हैं। आपने सबसे पहले आर्टिकल 238 और 239 के तहत एक करारदाद लेकर फिर 2/3 से उस करारदाद को अप्रूव करना है, कानून साजी करनी है कि नए सूबे बनाने हैं। फिर उसके बाद जिस सूबे में बनाने हैं वहाँ पर 2/3 से अप्रूवल चाहिए कि भाईजान नए सूबा आप बना दें, सूबा ये अप्रूवल करारदाद वहाँ से हो। उसके बाद सदर पाकिस्तान फिर एक्सेंट देगा कि भाईजान नया सूबा बना दिया जाए, या वो कह सकते हैं कि अब इस हवाले से रेफरेंडम इस सूबे में करा लिया जाए। ऑप्शनल है रेफरेंडम। तो सिर्फ रेफरेंडम जो है ना ये हल नहीं है, रेफरेंडम से बन भी नहीं सकते। अच्छा फिर क्या? अब ऐसे तो बन नहीं सकते, फिर कैसे बनेंगे? फिर कैसे बनेंगे? उस काम के लिए फिर आएगी एक चीज़ जिसको कहते हैं 3 साल की कौमी हुकूमत।
क्योंकि सुबह बनाना ऐसा तो है नहीं कि केक काट रहे हैं आप, केक काटा है आपने, केक थोड़ा सा ऐसे कर दिया, थोड़ा सा केक उथे कर दिया और केक कट गया। समझ रहे ना आप? ये सिर्फ केक तो नहीं कट रहा। सुबह जब बनेगा तो बड़ी सारी चीज़ें हैं जनाब, मैंने इधर लिख के रखी हुई हैं। चौधरी साहब, सूबे की सीटें रीएलोकेट करनी पड़ेंगी, सूबे में सेनेट की प्रोपोर्शन क्या है वो डिवाइड करना पड़ेगा, वसाइल सूबे के, रिसोर्सेज सूबे के डिस्कस करना पड़ेगा। देखें, सूबा कोई किसी सूबे में तरबेला डैम आ जाएगा कि हम रॉयल्टी लेंगे, किसी सूबे में कुछ भी नहीं आ रहा, वटे आ रहे हैं, वो क्या करेगा, किसी सूबे में नमक आ रहा है कि हम नमक की रॉयल्टी लेंगे। तो आपने वसाइल डिस्कस करने हैं, फिर आप ये बता दें कि सीटें रीएलोकेट कैसे होंगी, क्या सेनेट में सूबों की मुनासबत से सेनेट 102 सीटें बनी हुई हैं, उनको क्या बढ़ाया जाएगा सीटों को। फिर उसके बाद जो सूबाई असम्बली एक नई तश्कील दी जाएगी नए सूबे में, वहाँ से पुरानी सूबाई असम्बली से कितनी सीटें काट के उस सूबे में डाली जाएंगी, नेशनल असम्बली की कितनी सीटें डाली जाएंगी काट के, फिर उसकी दोबारा से हल्का बंदियाँ करी जाएंगी। ये सारा काम भी तो करना है ना, ये प्लान तो है नहीं भी किसी के पास। ये तो जब सूबा बन जाएगा तो शुरू होना है ना कि भाईजान ये अब 3 साल बाद ये सूबा फंक्शनल हो जाएगा। आज हमने ये कर दिया, अब इस पर काम शुरू हो गया, अब 3 साल बाद इसका सेक्रेटेरिएट बन जाएगा, ये बन जाएगा, वो बन जाएगा, ऐसे हो जाएगा। लेकिन प्यारे भाइयों, ऐसा होगा कैसे? तो इसके लिए इस्टेब्लिशमेंट को चाहिए 3 साल की कौमी हुकूमत। तो ये जो सूबे वाला मामला है ना, ये सूबे वाला ये जो आ रहा है स्वाद, ये स्वाद आया ऐसे ही नहीं आपको मिलेगा। इसके लिए फिर साथ आपकी 3 साल की कौमी हुकूमत का भी फालूदा आएगा कि जनाब ये 3 साल हमें दें ना ज़रा, ये 3 साल हमें समझाएं तो सही, ये दें हम आपको बना के देते हैं। अभी मदानी मारने से सूबा तो नहीं बनेगा। तो जनाब ये बड़ा एक अभी लंबा चौड़ा मरहला बाकी है। ये डाउट सहाफ़ियान ये कोई आपको बता नहीं रहा। आप किसी से पूछेंगे सुबह बनना कैसे, किसी को आर्टिकल 239 का भी नहीं पता होगा। ये यहाँ पर अजील राजा साहब आपको बता रहे हैं। अब आप लॉजिक से सोचें ज़रा, आपके घर में आपने एक कमरा अलहदा बनाना हो, आप उससे पहले बजट कितने इंच की दीवार बनेगी, कितना इधर करना है, कितना लेटरीन में आप नया नलका लगाना हो, मुस्लिम शावर नया लगाना हो, 3-4 जगह गूगल तो आप भी कर लेते हैं यार, केड़ा वाला लोहे वाला लगाऊँ, प्लास्टिक वाला लगाऊँ, ये ना हो पिछवाड़ा ही उड़ जाए, इतना तेज़ कोई जेट हो, है ना। ये बैठ के मोहसिन नकवी टाइप लोग कह रहे हैं हाँ सुबह बनाना पड़ेगा, सिस्टम फेल हो गया, बट वो नया सिस्टम है क्या? हैज़ एनीबडी डिबेटेड दिस? और सोचिए आप ज़रा कि मोहसिन नकवी साहब ये अपनी जो ख्याल है जो उनको आया है बासी कड़ी में उबाल की तरह, जैसे गैस हो जाए किसी बंदे को तो उसको बुरे बुरे ख्याल आते थे, वैसा एक ख्याल इनको आया है। मैं ये नहीं कह रहा कि सुबह नहीं बनने चाहिए, मेरा ख्याल है बनने चाहिए, 30-40 तो बना ही दें, मेरा ख्याल है, जहाँ नहीं छूटे। लेकिन ये गवर्नमेंट किसी भी सूरत बना नहीं सकती, ये सिर्फ़ और सिर्फ इंतशार है। और अगर ये गवर्नमेंट विलिंगली सूबे बनाने की जब बात करेगी जानू, इसका मतलब है सिर्फ कंट्रोल है। अभी इस्टेब्लिशमेंट सिर्फ आपको मज़ीद कंट्रोल करना चाहती है, मज़ीद वसाइल पे कब्ज़ा करे, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। वो नाना पाटेकर का एक क्लिप है, मैं ट्वीट करूँगा, देख लीजिएगा जाके। दूसरी जानिब अब इंटरेस्टिंग एक बड़ी मज़ेदार चीज़ चल रही है। एक सहाफ़ी हैं, कुछ नून लीगी सहाफ़ी हैं, कुछ टाउट सहाफ़ी, इस्टेब्लिशमेंट के टाउट है, कुछ नून लीग के टाउट है। पहले हम इनको टाउट सहाफ़ी कहा करते, अब हमें इनकी ना डिस्टिंक्शन करनी पड़ जानी है। कुछ इसमें से भी कन्फ्यूजन का शिकार है। वो समझ रहे हैं कि जी मोहसिन नकवी ये सब एक ही है, सिस्टम ख़राब नहीं होना। मैं उस दिन जियो पे देख रहा था, चांद साफ़ी तज़िया पेश करने आए हुए थे। वो नून लीग से भी मोहब्बत करते हैं दोनों, वो इस्टेब्लिशमेंट से भी मोहब्बत करते हैं। वो एक पप्पी इधर एक पप्पी उधर वाला हिसाब कर रहे थे कि देखें अब ये सिस्टम चल भी नहीं रहा, नया सिस्टम भी बन जाएगा, लेकिन नून लीग को कुछ भी नहीं होगा, सिस्टम यही चलेगा, शहबाज शरीफ हुकूमत पूरी करेंगे, मरीम नवाज़ भी इधर ही है, लेकिन सिस्टम चल भी नहीं रहा, सिस्टम नया भी बनना है, सूबे भी बन जाएंगे, हो सकता है 3 बन जाए, पंजाब के 2 पे मरीम नवाज़ आ जाए, 1 पे ना आ सकें, 1 पे ये हो जाए, नो शिट लाइक दिस। बेचारों के लिए बड़ी परेशानी है। मुझे बड़े बड़े सीनियर तरीन सहाफ़ी, मुझे उनकी फ़िक्र होने लगी है, जहन पे ज़्यादा प्रेशर पड़ा, दिमाग की नस फट जाएगी। एक साहब जो हैं उन्होंने अपने प्रोग्राम करने वाले सारों को पहले समझाया बैठा के कि मोहसिन नकवी ने जनाबे वाला ये गलत बात कर दी है, फील्ड मार्शल साहब से इसकी बड़ी बेइज्जती होगी। मैं आपको ये सच्ची बात बता रहा हूँ और आप सब मेरी साइड पे हैं। मोहसिन नकवी की क्लास सारे मिल के लेते हैं क्योंकि उन साहब को टास्क था ये नून लीग की तरफ से। तो बाकी जो बांदर थे लकड़ के वो भी साथ मिल गए और वो भी बा करते रहे मोहसिन नकवी के खिलाफ बैठ के। बाद में पता चला कि जनाब ये तो साहब का तो अपना और भाई का मसला था, सीट का मसला था। ये साहब जो है दूसरे 2 खोते बिला वजह खोते मुफ्त में बन गए। एक और साहब है वो फ़ोन करके पूछ रहे हैं सर क्यों है, सर क्यों है। एक साहब है वो बता रहे हैं कि मेरे पास बड़ी करीबी इत्तला है, इस्टेब्लिशमेंट ने फैसला कर लिया कोई रेफरेंडम कराएंगे। बगैर पढ़ा नहीं होता, ये नहीं पता कि आर्टिकल 239 कहता क्या है। अब जिस तरह कल से हमें बता रहे हैं कि जी आपकी रियासत की जानिब कुछ ड्यूटीज़ हैं,
तभी आपको आपके हकूक़ मिल सकते हैं। अरे गधेड़ हो, बुनियादी इंसानी हकूक़ तो आप छीन नहीं सकते ना, इसीलिए वो बुनियादी बेसिक गो बैक टू द बेसिक्स। वो जब स्टोरी लिख रहे थे ज़फ़र अब्बास साहब जो आजकल डॉन के एडिटर हैं, वो हमारे साथ वो करते हैं डॉन में, तो मैं स्टोरी मैंने बड़ी अपनी तरफ से फैंसी इंग्लिश में लिखी, तो उन्होंने मुझे समझाया था एक रूल किस, KISS। कहते हैं किस जो है ना, ये आपकी ज़िंदगी का चुम्मा जो है ना, हमने इसको चुम्मा समझे तो हम बड़े खुश हुए, हमने कहा वाह जी वाह, चुम्मा एक तो मुझको उधार देते। उन्होंने कहा ये तुम्हारी ज़िंदगी का फंडा होना चाहिए, KISS, कीप इट सिंपल स्टूपिड। कहते हैं जब ज़्यादा टेक्निकल काम लगे तो इसलिए देखिए मैं वीलॉग को कितना सिंपल रखता हूँ ताकि आप सारों को समझ आ जाए। दूसरी तरफ जाते जाते जनाब बांग्लादेश सेकंड मंथ नो रेज, इंडिया में नो रेज। व्हाट इज़ हैपनिंग इन आवर कंट्री, एवरी डे वी आर फेसिंग रेजेज इन पेट्रोलियम प्राइसेस। दुनिया में बढ़े ना बढ़े, यहाँ पर बढ़ जाता है। वो अली परवेज़ मलिक साहब ने तस्वीरें शेयर की गई है, हमारी टीम है जी जो पेट्रोलियम पे जान फिशानी से काम करी है। मैं सबसे पहले फिटे मुँह कहना चाहता हूँ उस टीम को। सेकेंडली लाहौर से अली परवेज़ मलिक साहब ने इलेक्शन लड़ा है। ये एक इंतहाई नालायक आदमी, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ। ये एक इंतहाई नाअहल आदमी है, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ। क्यों? बेस्ड ऑन हिज परफॉर्मेंस एज अ पेट्रोलियम मिनिस्टर, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ। ये बंदा कॉर्पोरेट का नुमाइंदा है, ये कंपनियों के फ़ायदे के लिए, ये आवाम का बंदा नहीं है। आई एम नॉट श्योर ये फॉर्म 47 का 45 का मैंने इसका हल्का नहीं देखा, बट मैं लाहौरियों से ये अपील करना चाहता हूँ कि अगर आप गैरतमंद माँ बाप के बच्चे हुए तो दोबारा इसको वोट नहीं देंगे चॉइस। बाकी बेगैरत है तो रज के वोट दें, और मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। Yeah, truth on the mic. शहर शहर में नाम गूंजे, फ्लो है आग, हर खबर पहले, दुश्मन भागे आगे भाग, आवाज उठाए ना डरे ना झुके, अदील राजा, अदील राजा, देखे सारी दुनिया, पावर ऑफ द प्रेस, अदील राजा, अदील राजा, अदील राजा।